गिरेगी गिरेगी गिरेगी, हर हाल में गिरेगी। गूंगे बहरे हो गए हो बिहार के लोग। अरे 23 तारीख को आंदोलन है, इनकी ईंट से ईंट बजा दो। पूरे बिहार का नाका नाका बंद करके, जिस तरह से कोरोना काल में बंद हुआ था ना, एक दिन का थाली बजाओ ताली बजाओ, ऐसा करके दिखाओ। हर आदमी जमीन पर खड़ा हो जाए, बस मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। रवीश कुमार कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, मैं अमीरों के आगे झुकूंगा नहीं। आज कहाँ हो भाई? मर गए हो, जिंदा हो, या कब्र में चले गए हो, कहाँ हो? तेजस्वी की आज फटी पड़ी है। एक 23 साल का नौजवान जो इस तरह से माइक लेके, जो ये माइक की ताकत है, ये कलम की असली ताकत है। इस ताकत से तेजस्वी की कुर्सी हिला दिया है। जब मनीष कश्यप के साथ तेजस्वी बंद होंगे, तब सरकार गिरेगी और तब असली फैसला होगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी रिहाई की मांग को लेकर के युवा सड़कों पर हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन बिहार के अंदर चल रहा है, लेकिन इस बीच 23 मार्च बिहार बंद का ऐलान जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से कर दिया है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी, अब रिहाई की मांग और 23 तारीख का बिहार बंद का ऐलान कैसे देखते हैं? तो देखना क्या है, रिहा कर देना चाहिए। अब देखना है कि माने गजब का लोकतंत्र है। आज बड़े बड़े पत्रकार रवीश कुमार मनीष कश्यप पे वीडियो बना रहे हैं, जो लोकतंत्र की दुहाई देते थे कि मोदी ने मुझे तथा कथित रवीश कुमार कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, मैं अमीरों के आगे झुकूंगा नहीं। उनके मुंह से आज मुंह सिल गया है। कोई जो नेहा राठौर के नाम पे सिर्फ एक सम्मन चला गया था, नोटिस चला गया था, सम्मन जिसको बोलते हैं हिंदी में, सम्मन चला गया था, तो पूरा ये तथा कथित अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पूरा बने वो स्टालिन, ये लुटियन मीडिया, राहुल गांधी, पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। नोटिस पूछ दिया गया था सवाल कि क्या यह आप बना रही हैं, यह आप ही के शब्द हैं, लिखता कौन है, आशय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आज कहाँ हो भाई? मर गए हो, जिंदा हो, या कब्र में चले गए हो, कहाँ हो? आज आओ ना, क्या दोष है उसका? मैं ये पूछता हूँ, जो वीडियो मनीष कश्यप को कहा जा रहा है, वह वीडियो भारतीय रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जी। मनीष कश्यप से पहले भारत की रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि तमिलनाडु में कुछ बिहार के मजदूरों को आते समय तमिलनाडु के लोग उसको हिंदी पूछ पूछ के उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। उनको मारने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके बाल को पकड़ के खींचा जा रहा है, उनको गालियाँ दे जा रहा है, उनको बद्दे शब्दों से नवाजा जा रहा है। तो मुकदमा किस पे होना चाहिए? कर देंगे। तेजस्वी की औकात है कि बिहार पुलिस की औकात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी? करिए ना मुकदमा। RS भट्टी साहब सुनने में आता है बहुत बड़े आप IPS हैं, बड़े जानकार हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े आपके तगमे लगे हुए हैं, आपको DGP बनाया गया है, तो भारतीय रेलवे पर करिए ना। अरे मलान जी, मैं बताऊं आपसे, उस बेचारे से पहले दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, देश की बड़ी जो मीडिया है, वह सब अपने पत्रिका में निकली उस वीडियो के आधार पे। सबने चलाया। यहाँ तक कि तमिलनाडु के जो वहाँ के DGP ने बोला, जो 7 वीडियो थे उसमें कहे कि कुछ वीडियो स्क्रिप्टेड हैं, सारे वीडियो नहीं, शब्द पे ध्यान दीजिए। उसने भी कहा कि कुछ वीडियो स्क्रिप्टेड है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अपने पत्रिका में उसको तब नहीं, उनको किस तरह से क्या किया गया कि उनको बुला के एक लिखवा लिया गया कि आप इसको माफीनामा दे दीजिए। मुकदमा भी लिखा गया था 30 लोगों पे, लेकिन बाकी सारे लोगों को सिर्फ बुला के और माफीनामा लिखवा के और छोटी छोटी धाराओं में, और आप यह कह रहे हैं कि आदतन अपराधी है। ये कह रहे हैं आदतन अपराधी है, तो आदतन अपराधी है तो भाई साहब,
मैं ये पूछता हूँ कि वहाँ की पुलिस से कि आदतन अपराधी वहाँ के शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू ले रहा है, वहाँ के क्या वो वन विभाग के मंत्री हैं जो लालू यादव के सुपुत्र हैं, तेजस्वी के छोटे भाई बड़े भाई, उनका इंटरव्यू ले रहा है आदतन अपराधी, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। समझिए इस चीज को, मैंने कितना बड़ा है कि आदतन अपराधी पूरे पटना में घूम घूम के जो इतना बड़ा, समझ रहे हैं ना कितना बड़ा आज के डेट में जेल में डाला गया है, कितने सारे मुकदमे ला दिए गए, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, कितने बड़े। तो उस समय यह बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, तो आप कहाँ थे? आपका कानून कहाँ था? क्यों अपने आप को गाली देते हैं? अपने वर्दी को गाली मत दीजिए। आपने शपथ खाया है कि हम भारत का, संविधान का, तिरंगा का, आप जब ड्यूटी करते हैं तो ये शपथ खाते हैं। आज आप साधारण लोग नहीं, आईपीएस हैं, आपके जिम्मे समाज के संविधान की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं आप। उस संकल्प पे सवाल है कि अगर आदतन अपराधी था, उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे थे और वह घूम रहा था, बड़े बड़े मंत्रियों का इंटरव्यू ले रहा था और आप चुप थे, क्या कहता है यह? इसका मतलब तो आपका एजेंडा साफ है कि आप सरकार के दलाली कर रहे हैं, आप सरकार के पक्ष में हैं, तेजस्वी जानबूझ के। इसलिए देखिए, असली बात यह है कि लालू की राजनीति, नीतीश की राजनीति, बिहार की राजनीति जाति पे आधारित है जी। और वह बिहार के जितने युवा हैं, यूथ हैं, उनके दिमाग में यह डाल दिया था कि जाति का जहर हमारे शरीर में इंजेक्ट करके यह बिहार के लोग हमको बर्बाद कर रहे हैं। हमें जाति से बाहर उठ के, दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे प्रश्न यह करो कि हमको रोजगार कब मिलेगा, हमारे वहाँ फैक्ट्रियाँ कब खुलेंगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कब होगी, हम गरीब क्यों हैं, सिर्फ बिहार से ही मजदूर पलायित क्यों होता है, अन्य प्रदेशों में इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं है। भाई साहब, जब यह प्रश्न उठता है तो वहाँ के यूथ के दिमाग में यह घूम गया था कि भाई साहब, आखिर हम तो वोट देते हैं, हम गरीब के गरीब क्यों हैं, हम ही लेबर के रूप में देश के कोने कोने में क्यों जाते हैं। ये जो मस्तिष्क, युवाओं के मस्तिष्क में जो नई चीज आ रही थी, अब उससे तो राजनीति किसका खत्म होगा? जाति की राजनीति कौन करता है? लालू यादव जी। जाति की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार जी। वहाँ जन जन में, अब वहाँ सारे नेताओं को, इसीलिए सब दल, देखिए मैं दल की बात नहीं कर रहा, सारे दल कोई साथ नहीं दे रहा, वहाँ साथ दे रहा वहाँ का युवा जो पीड़ित है, जो वास्तव में ये जो सब कहते हैं, वहाँ नीतीश कुमार भी कहते हैं, लालू यादव भी कहते हैं, तथा कथित जो कुशवाहा के नेता हैं कि हम शोषित वंचितों के, लेकिन असली शोषित वंचितों की समस्या को जमीन पे उतर के प्रैक्टिकल दिखाने का काम उन गरीबों का जो दर्द उठा रहा था ना, उससे तो घूम गया। हाँ, मनीष कश्यप था। वो दर्द तो अब तो आंखें खुल रही थी, तो फिर कल दुकान बंद हो जाएगी ना। यूथ तो मांगने लगेगा ना कि भैया आप तो वोट लेके जाते हैं, लेकिन हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था और हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे नौकरी के लिए यहाँ धंधा क्यों नहीं लग पाता, कमी कहाँ है। आखिर बिहार से लोग जाके बाहर में 2800 फैक्ट्री लगाए हैं, वो बिहार में क्यों नहीं आके लगाते हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है? इन प्रश्नों को वह जन जन तक पहुंचा के इस तरह से दिमाग में डाल रहा था वो बेचारा, और आंखें जो बच्चों का खुल रहा था, उससे यह जितनी जातिवादी पार्टियां हैं, सबकी दुकान भविष्य में बंद हो जाती। और जब बंद हो जाएगी और विकास तरक्की के रास्ते पे चलने लगेगा, तो फिर यह नेता करेंगे क्या? तो 150 करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ दिल्ली में तेजस्वी यादव खरीद पाएंगे? जो यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं वो खरीदे पाएंगे? तो नहीं खरीद पाएंगे भाई। तो करना क्या है? अब इस तरह से जो जमीन की बात करेगा, प्रैक्टिकल दिखाते हुए वहाँ के मजदूरों की बात करेगा, उसको जेल में डालो और इस तरह से डरा दो, इस तरह का आतंक पैदा कर दो उनमें कि वह यह काम न कर पाए। इसलिए कि सबसे आगे वही था और वह डरता नहीं था, क्योंकि उसके दादा भी 62 के युद्ध में सैनिक थे, उसको जमीन मिला है भाई साहब, उसके पुरस्कार के रूप में उस मनीष कश्यप को जमीन मिली हुई है। आप समझ रहे हैं? उसके फादर सेना में हैं और वह एक सैनिक का बेटा जमीन पे प्रैक्टिकल जमीन पे उतर के काम कर रहा था। साधारण ये आप तो भाई शेर का बेटा तो जो भाई शेर का बेटा तो शेर ही होगा, तो जमीन पे डरता नहीं था। यूनिवर्सिटी में घुस जाना,
बड़े बड़े स्वास्थ्य कर्मचारी सीएमओ से लेकर डीएम के ऑफिस में घुस जाना, भ्रष्टाचार को दिखाते हुए बिल्कुल बैंड बजा देता था, वो इस तरह का मर्द था। तो भाई उस तरह के कहाँ मर्द से दर्द होगा, मर्द से दर्द होगा, कमाई बंद हो जाएगी। चुनाव लड़ना है 2024 का, नीतीश कुमार को भी पैसा चाहिए, लालू यादव को भी पैसा चाहिए, सारे लोगों को पार्टी चाहिए। और यही के साथ साथ सैकड़ों आप जैसे यूट्यूबर पैदा कर दिया जो जगह जगह जाके उन प्रश्नों को उठा रहा था। दिक्कत उससे है जो तेजस्वी यादव अगर नौकरी देते होंगे तो वो बिहार सरकार का पैसा होगा, लेकिन वो अपने टैलेंट से उसको देख के सैकड़ों नौजवान आपके तरह से माइक और कैमरा पकड़ के आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, उससे सीखे हैं। वह एक रोल मॉडल बन गया था और रोल मॉडल बनना ही उसके लिए खतरा बन गया। लेकिन सर सवाल यह है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी करके क्या बिहार सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? बिल्कुल। जो आंदोलन वहां हो रहा है, आज नेपाल से बेतिया से नेपाल जाने वाले हाईवे को जाम कर दिया गया और कोई नेता नहीं थे साहब। ये सौभाग्य देखिए, आज तक मैंने बहुत देखा, करोड़ों रुपए लगा के नेता लोग भीड़ जुटाते हैं अपनी बात कहने के लिए, बड़ी सारी बातें होती हैं। बच्चा जेल में है और उसके लिए नौजवान सड़कों पे उतर के और वो तख्ती लेके अपने अपने पैसे से चंदा लगा के, भाई साहब चंदा लगा के, कोई किसी को पैसा नहीं दिया, किसी का कोई आवाज नहीं। उसका पैसा सीज है। हाँ। इसलिए सीज कर दिया गया था सबसे पहले पैसा, कि वह हाई कोर्ट न जाए, सुप्रीम कोर्ट न जाए, पैसा अपना खर्च करके अपनी जमानत न करे। इसलिए सबसे पहले पुलिस जो तानाशाही होती है ना, असली हिटलर की सरकार इसी को कहते हैं, सबसे पहले उसका खाता सीज किया गया। फिर उसके घर की कुर्की वह जब जाके अपना गिरफ्तारी दे दिया तो मान लीजिए कि नहीं, उसके घर कुर्की की गई, उसके घर की संपत्ति ली गई, उसके घर की नहीं, उसके चाचा की भी गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। कोर्ट पता नहीं कहाँ सोया है, पता नहीं कानून कहाँ है, कौन सी व्यवस्था है। हमारी संपत्ति हमारे बाप की हो सकती है, लेकिन हमारे चाचा पे क्या राइट है? लेकिन बिहार पुलिस उसके चाचा की मोटरसाइकिल और उसके घर का सामान, जिसका टीन का घर है, बिल्कुल गरीब आदमी है, वो रो रहा था भौंकार पार के, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, उसकी संपत्ति उठा ली गई पुलिस। कब तक ये अत्याचार, कब तक? क्या गूंगे बहरे हो गए हो बिहार के लोग? अरे 23 तारीख को आंदोलन है, इनकी ईंट से ईंट बजा दो। ये अंग्रेजों, ये गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आज जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, ये तुम्हारे हक को लूट के अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं। इनको तो सत्ता में बैठ के मलाई चाहिए और तुम धक्के खाओ, इसलिए ये डरे हुए हैं। तेजस्वी की आज फटी पड़ी है। एक 23 साल का नौजवान जो इस तरह से माइक लेके, जो ये माइक की ताकत है, ये कलम की असली ताकत है, इस ताकत से तेजस्वी की कुर्सी हिला दिया है। मुख्यमंत्री ने आज तेजस्वी से आज कल परसों में इस्तीफा लेने वाले हैं। ये आज को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि तेजस्वी का इस्तीफा होना है, इसलिए कि भारत की एजेंसियां के पास पुख्ता सबूत मिल गया है जो तेजस्वी। अब एक बात बताइए, 18 साल के उम्र में करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई? न कोई आप बिजनेस करते हैं, न कोई धंधा करते हैं, न व्यवसाय करते हैं, न कोई काम करते हैं, आप किसी पद पर भी नहीं, किसी पद पर भी नहीं है। कहाँ से आ गया इतनी संपत्ति? साहब अगर आपके पास 4 लाख लगा के और 150 करोड़ कमाने का फार्मूला है तेजस्वी बाबू, तो स्वागत है। वही फार्मूला बिहार के बच्चों को बता देते तो वह भी ट्रेन में धक्का नहीं खाते, रेल के डब्बे में बैठ के नहीं जाते, वो भी अरबपति हो जाते, है कि नहीं? मान लीजिए कि 4 लाख लगा के अगर दिल्ली में आप 150 करोड़ का बंगला खरीद सकते हैं, इतनी कमाई आपकी हो सकती है, वही फार्मूला वो बता देते हैं। गलत कह रहे हो तो बिहार का कोई, जितने तेजस्वी समर्थक हैं वह भी यादव हो सकते हैं, वह कोई जाति का हो सकते हैं, किसी बिरादरी का हो सकते हैं, लेकिन आप क्यों अरबपति नहीं होते? आपको क्यों चरवाहे स्कूल, माने भैंस का चरवाहा स्कूल बनाया जाता है आपके लिए, और वह दिल्ली में आके डीपीएस में पढ़ते हैं, डीपीएस में पढ़ के भी 9वीं फेल हो जाते हैं। आपके बच्चे को अगर डीपीएस में पढ़ा दिया जाए तो वो कलेक्टर बनेगा। हर बिहार के यादव की बात कर रहा हूँ, यादव के बच्चे को ला के डीपीएस में पढ़ा दो, बचपन से जिस तरह से लालू यादव का बेटा पढ़ा है। कसम से अगर वह अफसर ना बन जाए तो गुलामी लिखा लूंगा, लेकिन आपको क्या, आपको चरवाहा स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ताकि
वो आपको पकड़ाया जाएगा, लाठी गड़ाओ ना, तेल पिलावन, लाठी चलाओ उनके लिए, गुलाम बन के रहिए, उनके लिए लाठी चलाइए, आप उनके वोट के लिए भीड़ जुटाइए, उनके लिए गदर मचाइए। और वह इस दिल्ली में 4 लाख रुपया लगा के 150 करोड़ कमाएंगे। उनकी बहनें यहाँ फार्म हाउस, भाई साहब 40 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ के फार्म हाउस में रहेंगी। ये है सच्चाई। और इसी को मनीष कश्यप निकल के दिखाता, माइक लेता और उनके घरों पे जाता कि ये सच्चाई है, देखो। वह आता, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया। असली गिरफ्तारी का कारण यह है कि वो माइक लेके निकलता और बिहार के मजदूरों का जो पेट के वो जो बनाए उसको रगड़ देता। वो उसके पास वो क्षमता थी, इसलिए उसकी गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया गया कि नहीं, यह रहेगा तो हमारा सारा समीकरण ध्वस्त कर देगा। वो चैलेंज किया भी था कि मैं सरकार गिरा दूंगा। इनके नस नस से वाकिफ था। सारा काला चिट्ठा और काला अध्याय लालू यादव के परिवार का जो वोट है ना 14%, उस वोट को तहस नहस कर देता, वो तोड़ के रख देता। वो झूठ नहीं बोलता है कभी माइक पे। हाँ, मैं जिस तरह से गरज रहा हूँ उसी तरह से वह भी गरजता है। जब दर्द, गरीब का दर्द देखा जाता है ना, जब वो देख रहा था कि एक छोटे बच्चे 9 साल का बच्चा, और वह अपने परिवार का बोझ लेके, बिहार का बच्चा है, रोज 100 रुपये पे काम कर रहा है, आपकी आत्मा नहीं फटती है? आपका बच्चा इस दिल्ली में आके और 100 रुपये पे काम कर रहा हो, जब उसके पढ़ने की उम्र हो, और वह अपने परिवार का बोझ उठाता हो, तो आपकी आत्मा मरती, अगर नहीं मरती है तो शायद चुल्लू भर डूब के हम सभी बिहारियों को मर जाना चाहिए, सभी लोगों को मर जाना चाहिए। उस बच्चे का दोष क्या है? यही दोष न है कि बिहार में पैदा हो गया वो? उसकी गलती बता दो मुझको। जितने लोग हो, कल परसों आंदोलन है ना, मुझे उस बच्चे की गलती बता दो कि वह गरीब के घर पैदा हो गया और तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच लेके करोड़पति घर पैदा हो गए। तो वह कुछ भी करेंगे, वह जायज होगा, वह करोड़ों लूट लेंगे, जायज होगा। तो उस पे बिहार के पैसे से जो गरीब टैक्स देता है, पेट्रोल भराता है, सामान खरीदता है, जो टैक्स जाता है, उस पे उस गरीब का हक है कि तेजस्वी यादव का हक है? उनके लिए 150 करोड़ का फ्लैट खरीदा जाना चाहिए कि उस गरीब के लिए एक बढ़िया सा घर बना के देना चाहिए, उसके लिए स्कूल बनाना चाहिए, या इनके लिए फार्म हाउस खरीदा जाना चाहिए, उसके लिए एक मेडिकल की सुविधा देनी चाहिए, उसके माँ बाप आराम से इलाज कराएं, कि इनके लिए ऐशो आराम की सुविधाएं दी जाना चाहिए, ये दुनिया में जाएं घूमने, इनके लिए हवाई जहाज़ खरीदा जाएगा, इनके चलने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा, और वह बच्चा आके दिल्ली में धक्का खाएगा? क्या गलती है? पैदा होना गरीब के घर, यही गलती है ना उसकी। और इस गलती को अगर कोई उतर के पत्रकार दिखा देगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। वो रोता हुआ आंसू, वह अपने लिए नहीं रो रहा था कि जेल में जा रहा है। मनीष कश्यप के आंखों से जो बह रहा था आंसू, वह उस गरीब के दर्द, जेब से निकाल के 5,000 रुपया कि बेटा मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, बैंक में है, लेकिन उसके जेब में 5,000 पड़ा था। ये उस माँ को और उसके बाप को की मजबूरी को दिखाते हुए वो स्कूल में कंप्यूटर लगवा रहा था। उसमें किस जाति का बच्चा नहीं पढ़ेगा जो कंप्यूटर लगवा रहा था? बताओ। वो कह रहा था कि मेरे गांव के लोग तैयार हों तो 5 लाख मैं पैसा हॉस्पिटल में दूंगा। इस तरह से हम हमेशा लाखों गरीबों की मदद करने के लिए वो तैयार रहा है। जब भी गया है तो बिहार का कोई गरीब बेटा जब कहीं तड़पता हुआ मिला, कहीं कोई दर्द में मिला, जिससे जितना बन पाया, जितना जेब में था सक्षम, हमेशा गरीबों की मदद के लिए खड़ा रहता था। आज वह गरीब, उस मदद करने वाले को उठा के ये हिटलर की सरकार ने जेल में डाल के और पूरे बिहार को बंद किया है। मनीष एक व्यक्ति नहीं है, वह एक सोच है। वह सोच है गरीबों का, गरीबी का, मुफलसी का। भाई साहब आज इनका 150 करोड़ की संपत्ति है, यहाँ बंगला है, आप भी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी में सबसे VIP इलाका है। वो सरकार कह रही है 150 का, लेकिन असली वह है 500 करोड़ का। वो 500 करोड़ की संपत्ति है। 500 करोड़ में कितने लोगों का घर बन जाता बिहार में? उस बच्चे का हक होगा ना, उस बच्चे का अधिकार है ना। असली उसका घर खिपड़ैल का है।
उसका वीडियो आप पता कर लीजिएगा। उसका घर, जिसके बाप चीन में जाके युद्ध लड़े, जिसका बाप बॉर्डर पे इस देश की सुरक्षा कर रहा है, जिसका बेटा माइक लेके गरीबों के लिए मैदान में उतरा है, उसका आज भी घर खपड़ैल का है, खपड़ैल का घर है। उसकी माँ खपड़ैल के घर में रहती है। वो कहा कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा जब तक हमारा बिहार का बच्चा, हर बच्चे के लिए मैं अपना काम नहीं कर दूंगा, मेरे एक एक रुपया बिहार के बच्चों के लिए है। यह संकल्प लेके जो निकलता है, वह भी चाहता तो इंजीनियर है, नौकरी करके और लाखों कमा सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। एक 9वीं फेल है जो चपरासी नहीं बन सकते हैं, वह बाप के नाम पे है और वह अपनी नौकरी छोड़ दिया। कहा कि नौकरी नहीं करेंगे, इसलिए कि बिहार की दुर्दशा पे मुझे देखा नहीं जा रहा है, माइक लेके निकल गया। दोनों के सोच में अंतर है मलान जी, दोनों के सोच में अंतर है। और इसी सोच को लेके वह जो बिहार बदल रहा था, बदल देता बिहार। लेकिन धन्य है कुछ लोग हैं, कोई नेता नहीं आया है आगे, कोई पार्टी नहीं आई है, सारी पार्टियां दूर दूर से तमाशा देख रही हैं, इसलिए कि वह छोड़ा किसी को नहीं है। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे वो मोरबी का पुल हो, और चाहे गोरखपुर में जाना हो, चाहे लखनऊ में जाना हो। हाँ, वह गर्व करता था सनातन पे। वह कहता था लखनऊ का पहचान नवाबी से नहीं है, लक्ष्मण से है। ये तो था उसके अंदर, इससे जलन है। वह कहता था कि 35 नहीं होने चाहिए। वह कहता था कि किसी हिंदू बेटी की शादी, तो कहता था नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो 18 साल से माँ बाप जो तुमको पालते हैं उस पर तुम भरोसा नहीं करते हो, और चंद दिनों में जो तुम्हारे साथ आ जाता है उस पर विश्वास कर लेते हो, जिसका परिणाम होता है कि तुम मिलते हो जो सत्य, बिल्कुल जर्जराता हुआ सत्य दिखाता था, कटु सत्य। तो सत्य हमेशा कड़वा होता है, कड़वा होता है। लेकिन आखिरी सवाल, आपको लगता है कि बिहार बंद की जो पहल है 23 तारीख की, बिहार सरकार को गिराने में सबसे अहम भूमिका साबित होगी उसकी? अरे आप देखिएगा ना भाई, शांति से, कानून के हिसाब से पूरे बिहार को आपको अधिकार मिला है, आप चौक कर सकते हैं, जगह जगह नाकेबंदी कर दो। हमें कुछ पर कोई अपना अधिकार मिला है, जो कानूनी, जो संविधान में अधिकार मिला है, उस हिसाब से पूरे बिहार का नाका बंद करके, जिस तरह से कोरोना काल में बंद हुआ था ना, एक दिन का थाली बजाओ ताली बजाओ, ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, एकदम बिहार को चौक कर दो। दुकान हमेशा, हर आदमी जमीन पे, रोड पे खड़ा हो जाए, बस मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। भाई साहब, चूल्हे हिल जाएंगी सरकार की। बड़े वो गांधी की धरती है, वहीं से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। उसी पश्चिमी चंपारण में जो नील की खेती कराते थे, उसी धरती का वो लाल है। गांधी जी को भी उसी धरती से शुरू करना पड़ा आंदोलन। गिरेगी, हर हाल में गिरेगी। भाई साहब, लोग विधायक लोगों को घेर लेंगे, क्या करेंगे? कल उनका घर घेर लिया जाएगा, सांसद लोगों का घर घेर लिया जाएगा, मंत्री लोग का जीना हराम कर दिया जाएगा। कहाँ निकलोगे? सड़क पे ही निकलना है ना, सामान तो लाना है ना, पानी तो चाहिए ना, अन्न तो चाहिए ना। जब सारे जितने नेता सदन में हैं सबका घर घेर लो कि हम आगे नहीं निकलने देंगे, फिर तो मजबूर हो जाएंगे ना कि जनता का मिजाज बदल गया है। कल भागेंगे, नीतीश कुमार भी भागेंगे, और यह दिल्ली की सरकार भी तेजस्वी को उठा के बंद करेगी। जब मनीष कश्यप के साथ तेजस्वी भी बंद होंगे, तब सरकार गिरेगी और तब असली फैसला होगा। सरकार गिरेगी, ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की वो जनता कह रही है, जिसकी आवाज बने थे मनीष कश्यप, जिसे बिहार सरकार की उसकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।